ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल सदियों पुराना है, लेकिन आज ये सवाल साइंस की लैब से निकलकर सीधे व्हाइट हाउस में पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर खींच लिया है जो दशकों से नेशनल सिक्योरिटी के घेरे में रहा था। ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर निर्देश दिया है कि एलियंस, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना और यूएफओ से जुड़ी तमाम सरकारी फाइलों को डिक्लासिफाइड यानी कि सार्वजनिक कर दिया जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ पारदर्शिता का मामला है या फिर इस सनसनीखेज खुलासे के पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव काम कर रहा है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और इस खबर की उन परतों को खोलेंगे जो शायद हेडलाइंस में दबी रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। बात यहाँ ट्रंप के उस सोशल मीडिया पोस्ट की हो रही है जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी ऑफ वॉर और संबंधित एजेंसियों को इन फाइलों की पहचान कर उन्हें रिलीज करने का आदेश दिया। उन्होंने लिखा कि जनता की भारी दिलचस्पी को देखते हुए वे सेक्रेटरी ऑफ वॉर और दूसरे विभागों को निर्देश दे रहे हैं कि एलियंस और यूएफओ से जुड़ी फाइलों को रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। व्हाइट हाउस ने भी इसे आधिकारिक तौर पर शेयर किया। इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधा। दरअसल ओबामा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में मजाकिया अंदाज में कहा था कि एलियंस असली में है, लेकिन वे एरिया 51 में कैद नहीं है। ट्रंप ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि ओबामा ने क्लासिफाइड यानी कि गोपनीय जानकारी को लीक कर दी है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ट्रंप ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और ओबामा पर गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करने का आरोप लगाते हुए खुद ही पूरी फाइल खोलने का दावा कर दिया। इसे सीधे तौर पर दो राष्ट्रपतियों के बीच इंफॉर्मेशन वॉर भी कहा जा सकता है। मगर इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मार्च 2024 में पेंटागन की एक विस्तृत रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि अमेरिका के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कभी कोई एलियन धरती पर आया हो। ज्यादातर रहस्यमयी दिखने वाली चीजें असल में वेदर बैलून, ड्रोन या फिर टॉप सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर पेंटागन के पास कुछ नहीं है तो ट्रंप किन फाइलों को खोलने की बात कर रहे हैं? क्या ट्रंप के पास कुछ ऐसा है जो पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में छुपा लिया था? मगर असल खेल यहाँ नैरेटिव बिल्डिंग का है। इसे समझने के लिए हमें इस खबर की टाइमिंग पर गौर करना होगा। अमेरिका में ये मिड टर्म इलेक्शन यानी कि चुनाव का साल है। रिपब्लिकन पार्टी और खुद ट्रंप इस वक्त दो बड़े मोर्चों पर घिरे हुए हैं। पहला, अमेरिका में बढ़ती महंगाई जिसने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है, और दूसरा जेफरी एप्स्टीन की वो फाइलें। एप्स्टीन स्कैंडल से जुड़ी फाइलों में ट्रंप का नाम कई बार आया है और विपक्ष इसे लेकर लगातार हमलावर है। राजनीति का एक पुराना नियम है, अगर आप किसी विवाद को खत्म नहीं कर सकते तो उससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर दो। और देखा जाए तो एलियंस और यूएफओ से बड़ा डिस्ट्रैक्शन इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। जब मीडिया और जनता आसमान में यूएफओ ढूंढने में लगेगी तो जमीन पर चल रहे एप्स्टीन कांड की खबरें खुद ब खुद दब जाएंगी। हकीकत यह है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी कि साजिश की कहानियों पर यकीन करता है। उन्हें लगता है कि सरकार ने एरिया 51 जैसी जगहों पर एलियंस के स्पेसशिप छुपा रखे हैं। ट्रंप इस पब्लिक मूड को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि एलियंस का मुद्दा छेड़ते हुए पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो जाएगी और जेफरी एप्स्टीन वाली खबर बैक सीट पर चली जाएगी। ये एक तरह का स्मोक स्क्रीन है जिसे खड़ा करके असली विवादों को ढका जा रहा है। वरना ट्रंप खुद कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि एलियन सच है या नहीं, लेकिन वे इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। जनता के बीच इस खबर का इम्पैक्ट बहुत गहरा है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई हम किसी बड़े खुलासे की दहलीज पर हैं? लेकिन इन सबके बीच सिस्टम को समझने वाली बात यह है कि अगर फाइलें रिलीज भी हुई तो उनमें से 90% हिस्सा सेंसर कर दिया जाएगा। जो बाहर आएगा वो शायद वही होगा जो हम पहले से जानते हैं, मगर तब तक ट्रंप का काम हो चुका होगा। जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटकर आसमान की तरफ मुड़ चुका होगा। ये पूरी कवायद बताती है कि कैसे एक सीरियस स्पेस टॉपिक को भी पॉलिटिकल वेपन बनाया जा सकता है। अंत में अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये मामला सिर्फ अंतरिक्ष का नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी का है। ट्रंप ने बड़ी चतुराई से एक ऐसा टॉपिक चुना है जिस पर कोई भी पक्की सफाई नहीं दे सकता। ओबामा के कमेंट को हथियार बनाकर उन्होंने डेमोक्रेट्स को बैकफुट पर धकेलने का पूरा कोशिश किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई इन फाइलों में कुछ ऐसा निकलेगा जो इंसानियत की समझ को बदल पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक हफ्तों तक चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा। समझने वाली बात यह है कि जब भी सत्ता के गलियारों में बहुत ज्यादा शोर मचाया जाए तो समझ जाइए कि कहीं कुछ बहुत ही खामोशी से दबाया जा रहा है।
एप्स्टीन की फाइलें और महंगाई का बोझ वो कड़वे सच हैं जिनसे बचने के लिए एलियंस का ये सहारा लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिकी जनता इस आसमानी दांव को कितना सच मानती है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई ट्रंप कोई बड़ा राज खोलने वाले हैं या फिर ये सिर्फ एप्स्टीन फाइल और महंगाई से ध्यान भटकाने का एक तरीका है? क्या एलियंस के नाम पर ये राजनीतिक जायज है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।